पढ़ाई की मैकैलिन के नियमानुसार जो पढ़ाई प्रारंभ हुई है अंग्रेजी माध्यम से जी, उसमें इस सब का समावेश नहीं है जी, क्योंकि इस सब का यदि समावेश होगा तो लोग जो है भारतीय जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक विद्या है, वैदिक प्रणाली है जी, उसका ज्ञान हो जाएगा। जी, तो उसका ज्ञान न हो इसलिए इस 3 प्रकार के जो पढ़ाई शिक्षा की पद्धति है जी, उसको अपनाई हुई जी, है ना, और उस माध्यम से इस सबसे दूर रखा गया। इनको जो है इस सब का ज्ञान हो जाएगा। तिथि बार नक्षत्र योग कर्ण और आपके जो है शूद्र संस्कार क्या होते हैं, गर्भाधान क्या होता है, आपका जो है उपनयन संस्कार क्या है और कर्णवेद क्या है, ये जो शूद्र संस्कार होते हैं इस सबसे जो अनभिज्ञ रहेंगे जी, तो कभी न कभी जा करके लोग शून्य हो जाएंगे, न जी। बताने वाला होगा और न किसी की जो है जानने की चाहत बन जाएगी। इच्छा रहेगी, जी, अपने आप खत्म की तरफ जाएगा। जी, तो ये सब धर्म को नष्ट करने के लिए है और ये धर्म ऐसी है कि इसी के आधार पर जो है सो सारे कुछ निर्मित है सृष्टि में, पूरा विज्ञान इसी पर आधारित है। इसी पर आधारित है। तिथि और नक्षत्र जो होता है, ग्रह नक्षत्र, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए। तिथि होती है सूर्य और चंद्रमा के 12-12 अंशों पर एक एक तिथि की उत्पत्ति होती है। जी, लिखा हुआ है कि भक्ता वैक विधुर्लभा यम कुर्मी जाता तिथि स्यात् फलम। चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट को घटा करके 12 से भाग देने पर जितनी लब्धि आएगी जी, उस तिथि की गत तिथि की संख्या होगी। जी, शेष जो बचेगा उसको 720 में से घटा देने पर तो उसका जो है भोग्य अंश आ जाएगा। जी, कैसे ये सब होता है तो चंद्रमा जो है ना 1 महीना में 360 अंशों का भोग कर लेता है। अच्छा, हाँ, एक महीना में 12 राशि का चंद्रमा भोग कर लेता है, 27 नक्षत्र का। और सूर्य जो है 1 महीना में 1 राशि का भोग करता है। जी, तो ये सूर्य करेगा 12 महीना में 12 सौर महीना में एक चक्कर 360 अंश करेगा और चंद्रमा 1 ही महीना में कर लेता है। तो 360 में 30 से भाग देंगे तो 12 या 36 है ना, 12 लब्धि आई जी, तो 12 अंशों पर एक एक तिथि होती है। जी, ये समझ में आई? जी, जी, उसी तरह से 12 राशियों में 360 अंश होते हैं जी, और 360 अंश में 27 नक्षत्र की कल्पना की गई है, अश्विनी भरणी कृतिका इत्यादि। तो जब आप 27 से भाग देंगे तो 800 कला है ना, 800 कला एक एक नक्षत्र का मान होता है और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जी, तो 27 नक्षत्र में 108 चरण होंगे और 108 चरण में 12 राशियां होती है। तो 100 चूँकि 108 चरणों में 12 राशियां होती है तो एक नक्षत्र एक राशि में कितने अंश होंगे, कितनी चरण होंगी? तो 108 में भाग देंगे 12 से, तो 12 9 8 होता से 9 जो है सो चरणों का एक एक जो है राशि हो जाएगी, है ना। जैसे आप देखते हैं अश्विनी भरणी कृतिकाया पादस्त्रयम मिथुना, है ना। अश्विनी का 4 चरण, भरणी का 4 चरण, कृतिका का 1 चरण मिलकर के 9 हो गए ना, तो एक राशि हो गई, मेष राशि समाप्त हो गया। कृतिकाया पादस्त्रय पादारोहिणो वृषोर्ध वृषा, कृतिका का जो है 3 चरण, रोहिण का 2 चरण, मृगशीर्ष का जो है सो 4 चरण और 3 चरण 7, रोहिण का 2, ये मिलकर के जो वृष राशि हो गई। इसी तरह से 9 चरणों के ये हो जाते हैं, है ना। और इस 27 नक्षत्रों में चूँकि 360 अंश होते हैं तो
एक नक्षत्र का मान कितना होगा? एक नक्षत्र का मान हो जाएगा 800 कला। 800 कला के बराबर होता है। उसी तरह से एक तिथि का मान कितनी होगी? 720 कला, है ना। इस तरह से, और उसमें जो है योग भी होते हैं, जो भी 27 होता है जी। तो योग फिर कर्ण होती, कर्ण कहते हैं, तिथर्थ का नाम है कर्ण। तिथि का जो आधा होती है ना, उसको कर्ण कहते हैं। और वह जो है प्रतिपद के उत्तरार्ध से, शुक्ल प्रतिपदा के उत्तरार्ध से प्रारंभ होती है। और जहाँ जहाँ विष्टिकर्ण आती है वहाँ वो भद्रा कहलाती है, उसका नाम भद्रा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य पंचांग का परिचय होता है जी। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, 5 हो गया ना जी जी। इसी को पंचांग कहते हैं जी। पंचांग यही होती है जी। हमारे धर्मशास्त्र में इन्हीं के आधार पर सभी व्रत कर्मों का जो है निर्णय की जाती है जी। इसलिए इसका महत्व है और इसी के आधार पर सब हमारे धार्मिक कृत्य हुआ करते हैं। देखिए, जैसा कि बाबा के मुख से सुने, देखिए ये सारण जिला में छुपे हुए खजाना है। हम सभी को आकर के बाबा के शरीक में बैठ करके कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ये सब जो है इस विषय से हम लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान है अभी तक। और नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो तो इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बाबा एक बात जानना चाहेंगे, जो नई पीढ़ी के लोग हैं ये इस विषय पर ध्यान नहीं देते, क्या आखिर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? उनको क्या कहना चाहिएगा बाबा कि सीखे वो लोग? इसलिए ध्यान नहीं देते हैं जी, क्योंकि जो पढ़ाई के मैकैलिन के नियमानुसार जो पढ़ाई प्रारंभ हुई है अंग्रेजी माध्यम से जी, उसमें इस सब का समावेश नहीं है जी। क्योंकि इस सब का यदि समावेश होगा तो लोग जो है भारतीय जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक विद्या है, वैदिक प्रणाली है जी, उसका ज्ञान हो जाएगा जी। तो उसका ज्ञान न हो, इसलिए इस 3 प्रकार के जो पढ़ाई शिक्षा की पद्धति है जी, उसको अपनाई हुई है ना। और उस माध्यम से इस सबसे दूर रखा गया कि इनको जो है इस सब का ज्ञान हो जाएगा। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण और आपके जो है शूद्र संस्कार क्या होते हैं, गर्भाधान क्या होता है, आपका जो है उपनयन संस्कार क्या है और कर्णवेद क्या है। ये जो शूद्र संस्कार होते हैं इस सबसे जो अनभिज्ञ रहेंगे जी, तो कभी न कभी जा करके लोग शून्य हो जाएंगे, न बताने वाला होगा और न किसी की जो है जानने की चाहत बन जाएगी, इच्छा रहेगी जी, अपने आप खत्म की तरफ जाएगा जी। तो ये सब धर्म को नष्ट करने के लिए है। और ये धर्म ऐसी है कि इसी के आधार पर जो है सो सारे कुछ निर्मित है सृष्टि में, पूरा विज्ञान इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अब जो भी धर्म है, मान लीजिए आपका जैन धर्म है जी, कहते हैं अहिंसा परमो धर्म जी। हमारे वैदिक में अहिंसा का मान्य नहीं है क्या? बिल्कुल है, यहीं से लिया है जी जी। अब ये है तो सत्य बोलना चाहिए, बौद्ध है सत्य बोलना चाहिए, इसमें सत्य नहीं है क्या? सत्य तो है ही है। तो सब कुछ इसी से ले लेकर कोई एक अंश को लिया है, ऐसी सारी चीजें हैं जी। सनातन धर्म के तो बारे में बताया जाता है कि सनातन शुरू से है, सृष्टि का शुरुआत यहीं से हुई। उससे भी पहले जी, उससे भी पहले सृष्टि की तो कभी नाश नहीं होती है जी। अभी हम बताया है कि ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होती है जी। तो ब्रह्मा का सृष्टि रहती है उतने दिन, और सर्वरी तस्य तावती, और 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक जो है सूर्य वर्ष के मान से तो तब सृष्टि नहीं हो जाती, उसमें सृष्टि नहीं होती है, उतने दिन तक बंद रहती है। तो जब सृष्टि फिर होती है, लंका नगरिया उद्यात बानो तस्य बारे प्रथम बभूव बधो सीता देव मास वर्ष युगादि कानून प्रवृत्ति। सबसे पहले सूर्योदय जो है लंका देश में होती है जी। जिस दिन लंका देश में जो है सूर्य दिखाई दिया, उसी दिन से जो है सृष्टि आदि प्रारंभ हो गई, है ना, युगादि प्रारंभ हो गया, कल्पादि प्रारंभ हो गया जी। प्रथम घटी, प्रथम पल, प्रथम विपल, तो वहीं से शुरू हो गया जी, है ना। और कृतादि अब्दा दिव्याब्दा शतधा वेदसो गता, लगभग जब 4 महायुग समाप्त हो गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली जी, ये जो है आपका कुल मिला करके आपका 43,20,000 वर्ष इसका मान है चारों युगों का जी। तो सतयुग का मान 17,28,000 वर्ष, त्रेता का मान 12,96,000 वर्ष, द्वापर का जो है 8,62,000 वर्ष,
कनिका मान 4,32,000 वर्ष, सब मिला करके 45,20,000 वर्ष एक महायुग का मान होता है। तो ये मान जब समाप्त होते हैं थोड़ी बहुत अंतर होता है, और ये 1000 बार आता है या चला जाता है, तब ब्रह्मा का सुबह से शाम होता है 12 घंटा। माने 1 सेकंड उनका 62 लाख वर्षों का होगा। जो हमारा 62 लाख वर्ष होगा, ब्रह्मा का जो है सो 1 सेकंड के बराबर होता है। उस मान से शतायु शताब्दी है, 100 वर्ष जीते हैं। और जब 100 ब्रह्मा समाप्त होते हैं, तब जाकर के जो है विष्णु का 1 दिन होता है। और उस मान से वो भी 100 वर्ष उनकी सृष्टि रहती है ना। इस तरह से और भी ब्रह्म का और है, सतत प्रलयम रविमीक्षते, इतनी ऊंचाई प्रतिष्ठित दशांगुलम, पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके 10 अंगुल ऊपर निवास करते हैं ब्रह्म। तो वहाँ से जब हम इसको सृष्टि का एक वृत्त बना करके और उसका जो है क्षितिज बनाते हैं, और ऊपर से ब्रह्मोच्छ्रुति से एक स्पर्श रेखा करते हैं, तो अधक क्षितिज जो होता है वहाँ पर, जहाँ पर सूर्य चला जाता है फिर अस्त हो जाता है, फिर दिखाई नहीं पड़ता, कभी उदित नहीं होता है, उस महाप्रलयांतकालीन सूर्य को भी ब्रह्मा अपनी ऊंचाई से देखते हैं। उनके लिए कभी सृष्टि समाप्त नहीं होती है। ये सब हमारे ज्योतिष है, ये भारतीयों का देन है, सभी का देन नहीं। और ये उपासना से प्राप्त, कोई प्रयोगशाला नहीं थी उनके यहाँ, कोई किसी तरह का कोई बम नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। सब जितने भी ज्ञान थे, सब देवताओं की उपासना की शक्ति से प्राप्त